एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा और हम देखने वाले हैं कि आपका मार्च का जो मंथली हॉरोस्कोप है, टैरोस्कोप है, वो कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। इट्स गोइंग टू बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है। सो फर्स्ट वी विल सी द थीम। ओके, सो अगर हम बात करते हैं थीम की, सो वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी हैव लेटिंग गो एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ एंड वी हैव हीलिंग। तो एरीज वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की आइडेंटिटी, ठीक है, आपके क्या गिफ्ट्स हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी रीसेंट पास्ट में आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ डाउट किया है, एक कांस्टेंट कंपैरिजन रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, जज्ड फील करना। इनफैक्ट आपने खुद ने ही अपने आप को काफ़ी जज किया है। तो वो चीज़, वो एनर्जी हटते हुए एक न्यू एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। काफ़ी हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा होगा ना, अगर उसमें कोई ब्लॉक था, ओके, इन योर हार्ट चक्रा, आप किसी चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से, आप कोई अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, द लव ऑफ योर लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है एंड बहुत ब्यूटीफुली होती हुई दिख रही है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो एज वेल। तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। और किस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो? अभी तक आपने जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम की वजह से, लोगों की वजह से, या जैसे भी लोग मिले, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा बिलीव करवाया कि नहीं, शायद से मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए, शायद से सेटलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या सेटल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो वो सेटलिंग वाली जो आपकी एनर्जी है ना, वो उस एनर्जी को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हो, उस एनर्जी से आप मूव ऑन कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स, पहली चीज़ तो ये 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। तो कोई एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गिविंग करना चाहेंगे, आपके ऊपर एफर्ट्स डालना चाहेंगे, और वो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ हो सकती है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको फील होगा कि मुझ पे कोई एफर्ट्स क्यों डाल रहा है इतना ज़्यादा, बिकॉज पहले वो चीज़ आपके साथ कभी नहीं हुई, एंड अब जब वो चीज़ होगी तो रियलिटी पे एक बहुत बड़ा डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इज़ दिस रियली ट्रू, कहीं ये पर्सन बहुत टू गुड टू बी ट्रू तो नहीं है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि करेज लगा के आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बिकॉज आपने अपने कंफर्ट जोन को ऐसा बनाया हुआ है कि एक पिगी बैंक जैसा बनाया हुआ है, ओके, कि बस मुझे सेविंग्स करनी है, या अपनी जो लाइफ है ना, एक पिगी बैंक जितनी ही आपने सीमित की हुई है, ओके। बहुत ज़्यादा कम सोचना, छोटा सोचना, नॉट ड्रीमिंग बिग, इतना बड़ा ना सोचना, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई थी। तो वो चीज़ अब जो है वो लेट गो हो रही है, एंड उसके लिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव टू डिमांड, यूनिवर्स से डिमांड करना है, यू हैव टू ड्रीम बिग, ओके। एंड फाइनली वी हैव द मलिका ऑफ कप्स। मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, ठीक है, अपने आप को लेके एक अलग ही प्यार महसूस होगा, अलग ही लेवल का सेल्फ लव फील होगा, ऐसा फील होगा दैट येस आई डिज़र्व लव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रहने वाली हैं। लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
So we have the card of wait and we have ask help from others. मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना कहीं पे अगर आपको लगे कि आपको हेल्प की नीड है, या आप चाहते हो कि कोई काम है जो सामने वाला करे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ डेफिनेटली करने की नीड है और रहेगी. सो वो उस चीज़ पे ध्यान रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा बर्डन अपने ऊपर लो. और दूसरा ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका एक इंट्रीगिंग नेचर बाहर आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है या मुझे अपनी लाइफ में कुछ हटके करना है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर. तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है. तो इसलिए अपनी पेशेंस वाली गेम को एकदम स्ट्रॉन्ग रखने की नीड है. सो दैट वाज योर रीडिंग. आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.